प्रिय छात्रों नमस्कार। क्लास 10th में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 6.5 में ही प्रश्न नंबर 3। तो मेरे पास प्रश्न दिया गया है, आकृति में ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए समकोण है तथा ए सी लंब है बी डी पर। तो दर्शाइए कि ए बी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी। सेकेंड में हमें दर्शाना है ए सी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू डी सी। और तीसरा हमें दर्शाना है ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी। तो चलिए हम आकृति देख लेते हैं। तो मेरे पास आकृति दिया गया है, तो बोला गया कि कोण ए समकोण है। तो देखिए हम कोण ए समकोण बना चुके हैं और हमें बोला गया कि ए सी लंब है, ए सी लंब है बी डी पर, बी डी पर। तो हमें दर्शाना है। तो हमें क्या हमें दिया गया है, तो हमें दिया गया कि ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए समकोण है तथा ए सी लंब है बी डी पर, ये हमें दिया गया है। तो चलिए जो हमें दिया है उसे हम लिख लेंगे। तो हम लिख चुके हैं जो हमें दिया गया है कि ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए समकोण है तथा ए सी लंब है बी डी पर। तो चलिए हम लिखेंगे सिद्ध करना में, हमें 3 मान सिद्ध करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे पहला में सिद्ध करना है। तो हम लिखेंगे ए बी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी। तो हम देखेंगे किस त्रिभुज में हमें चलना है। तो देखेंगे बी सी, तो बी सी छोटा वाला त्रिभुज है और बी डी, तो बी डी पूरा बड़ा वाला त्रिभुज है। तो हम दोनों त्रिभुज को समरूप करेंगे, छोटा वाला त्रिभुज और एक बड़ा वाला त्रिभुज। इससे हमको पता चलता है कि बी सी छोटा वाला त्रिभुज और बी डी बड़ा वाला त्रिभुज हमें समरूप करना है। तो हम प्रश्न नंबर 2 में इसे समरूप कर चुके हैं। तो हम लिखेंगे इसी प्रकार से तीनों त्रिभुज, जैसे छोटा वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज, और इसमें चलेंगे तो बी सी इंटू डी सी, बी सी छोटा वाला और डी सी भी छोटा वाला, यानी दोनों त्रिभुज समरूप हमें करना होगा। और एक बार करना है बी डी पूरा बड़ा वाला त्रिभुज, बी डी इंटू सी डी इस छोटे वाला त्रिभुज। तो हम प्रश्न नंबर 2 में इसे समरूप कर चुके हैं। तो हम लिखेंगे इसी प्रकार से। तो चलिए हम लिखते हैं। तो हम लिख चुके हैं कि ए बी डी बड़ा वाला त्रिभुज समरूप है बी ए सी के, बी ए सी के छोटा वाला त्रिभुज, और समरूप है सी डी ए के, सी डी ए, यानी तीनों त्रिभुज क्या है अपने आप में सभी समरूप है। इसे हम सिद्ध कर चुके हैं प्रश्न नंबर 2 में। तो यहाँ लिख देंगे हम क्वेश्चन 2 में इसे समरूप कर चुके हैं। तो हम लिख चुके हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में इसे समरूप हम कर चुके हैं। तो लिखेंगे इसी प्रकार से कि तीनों त्रिभुज क्या है समरूप है। तो चलिए हम सबसे पहले पहला में सिद्ध कर रहे हैं। तो बी सी इंटू बी डी हम लेंगे, बी सी इंटू बी डी यानी छोटा और बड़ा वाला त्रिभुज में हम चलेंगे। तो छोटा वाला त्रिभुज क्या होगा बी सी ए और बड़ा वाला त्रिभुज होगा ए बी डी। तो चलिए हम लिखेंगे सबसे पहले एरिया, छोटा वाला त्रिभुज होगा बी सी ए बटे बड़ा वाला त्रिभुज के लेंगे हम ए बी डी एरिया ए बी डी बराबर, यदि दो त्रिभुज समरूप है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो कौन सा हम भुजा लेंगे, तो ए बी, बड़ा में हम लेंगे ए बी और छोटा में लेंगे बी डी। तो चलिए हम लेते हैं बी सी ए में हम लेंगे ए बी। तो लिखेंगे ए बी का स्क्वायर बटे ए बी डी में हम लेंगे बी डी भुजा, बी डी इसमें हम लिए बी सी ए में लिए ए बी, तो बड़का में लेंगे बी डी। यहाँ से हमें पता चलता है कि कौन सा भुजा लेना है, तो ए बी बटे बी डी। तो ए बी बटे बी डी के स्क्वायर। तो चलिए हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, 1/2 आधार गुने ऊंचाई।
तो हम देखेंगे BCA इसमें हम देखेंगे कि लिखेंगे एरिया यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है फॉर्मूला 1/2 आधार। तो आधार कितना होगा BC, ऊंचाई कितना होगा तो ऊंचाई होगा AC बटे इसी पर इसका क्षेत्रफल लिखेंगे ABD का आधार कितना होगा तो आधार होगा BD 1/2 गुने आधार BD गुने ऊंचाई कितना होगा तो ऊंचाई भी होगा AC बराबर AB स्क्वायर बटे BD के स्क्वायर। इसको हम काटेंगे तो 1/2 से 1/2 कैंसिल होगा और AC से AC कैंसिल होगा। तो ऊपर में हमारा बचेगा BC इंटू BD बराबर AB के स्क्वायर बटे BD के स्क्वायर। यहाँ देखिए BD 1 यहाँ इस पर है 2 तो 1 कैंसिल होगा तो हमारा तीछा तीछी गुना होगा तो AB में स्क्वायर से गुना होगा। लिखेंगे कि AB स्क्वायर बराबर BD में CD से गुना होगा तो BC इंटू BD जो हमें सिद्ध करना था। तो प्रश्न नंबर 1 का सिद्ध हो चुका है तो लिखेंगे प्रूव्ड। तो आगे हम सेकेंड में सिद्ध करेंगे। तो आगे हमें सिद्ध करना है तो लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर BC इंटू CD। AC स्क्वायर बराबर BC इंटू DC सिद्ध करें। तो चलिए हम आकृति हम देखते हैं। हमें BC इंटू CD, BC छोटा वाला त्रिभुज और CD यानी दोनों छोटा वाले त्रिभुज हमें लिखना है। तो चलिए हम आगे लिखते हैं। तो हमें लिख चुके हैं ये हमें सिद्ध करना है AC स्क्वायर बराबर BC इंटू DC। तो हम चलेंगे BCA तथा त्रिभुज CDA में, दोनों छोटा वाले त्रिभुज में चलेंगे BCA तथा CDA इन दोनों त्रिभुज क्या है दोनों त्रिभुज समरूप है, हम पहले लिख चुके हैं। यदि दो त्रिभुज समरूप है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो लिखेंगे हम एरिया BCA बटे एरिया CDA। तो हम कौन सा भुजा लेंगे तो इसका AC लेंगे, AC इस वाले त्रिभुज का हमें AC यहाँ से हमें पता चलता है AC और इसका लेंगे C यानी DC इस वाला का। तो चलिए हम लिखेंगे AC का वर्ग बटे DC का वर्ग। तो हम इसी प्रकार से लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो BCA का क्षेत्रफल कितना होगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो लिखेंगे 1/2 आधार क्या होगा तो हम आकृति में देखेंगे इसका आधार होगा BC और ऊंचाई क्या होगा तो ऊंचाई होगा AC बटे इसका भी क्षेत्रफल होगा 1/2। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार क्या होगा तो आधार होगा DC गुने ऊंचाई होगा AC बराबर AC स्क्वायर बटे DC के स्क्वायर। 1/2 कैंसिल होगा और AC कैंसिल होगा तो हमारा बचेगा BC बटे DC बराबर AC स्क्वायर बटे DC स्क्वायर। यहाँ देखेंगे DC इस तरफ 2 इस तरफ 1 तो 1 से कैंसिल होगा तो हमारा बचेगा AC में गुना करेंगे 1 से तो होगा AC के स्क्वायर बराबर BC में DC से गुना करेंगे तो BC इंटू DC जो हमें सिद्ध करना था सिद्ध हो चुका, प्रूफ लिखेंगे। तो आगे हमें सिद्ध करना है तीसरा में तो लिखेंगे थर्ड। तो चलिए हम क्या हमें सिद्ध करना लिखते हैं प्रश्न
स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी, हमें सिद्ध करना है। तो कौन सा हम त्रिभुज लेंगे, बी डी इंटू सी डी। बी डी कौन सा है, बड़ा वाला त्रिभुज है, और सी डी कौन सा है, तो सी डी छोटा वाला त्रिभुज है। तो एक बार बड़ा वाला एक छोटा वाला हम त्रिभुज लेंगे। तो चलिए हम आगे लिखेंगे। तो हम लिख चुके हैं कि हाल त्रिभुज बी डी ए तथा त्रिभुज सी डी ए समरूप है। हम पहले ही लिख चुके हैं कि बड़ा वाला त्रिभुज और इस छोटा वाला त्रिभुज क्या है, दोनों समरूप है। तो हम जानते हैं कि दो त्रिभुज समरूप है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो लिखेंगे हम एरिया बी डी ए, बी डी होगा बी डी ए बटे एरिया सी डी ए बराबर, इसका हम कितना भुजा लेंगे, तो इस बड़े वाला को लेंगे हम ए, डी हमें दिया गया है ए डी, तो लिखेंगे ए डी का स्क्वायर बटे छोटे वाला त्रिभुज के लेंगे सी डी, ए में क्या हम लेंगे सी डी, तो सी डी का लिखेंगे स्क्वायर। तो हम लिखेंगे बी डी ए का क्षेत्रफल और सी डी ए का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो चलिए हम इस तरफ लिखेंगे। तो चलिए हम लिखते हैं त्रिभुज, यहाँ देखेंगे एरिया बी डी ए और एरिया सी डी ए और एक बड़ा त्रिभुज। तो बी डी ए का क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार कितना होगा, तो आधार होगा बी डी, बड़ा में चलेंगे तो, और ऊंचाई कितना होगा बताइए, तो ऊंचाई हम लिखेंगे ए सी बटे इस त्रिभुज में 1/2 गुने आधार क्या होगा, चलिए बतलाइए, आधार होगा सी डी और ऊंचाई क्या होगा ए सी बराबर, इस तरफ क्या था ए डी स्क्वायर बटे सी डी के स्क्वायर, हम यहाँ से लिख चुके हैं ए डी स्क्वायर बटे सी डी के स्क्वायर। तो हम देखेंगे 1/2 हमारा कैंसिल होगा और ए सी कैंसिल होगा, तो हमारा बचेगा बी डी बटे सी डी बराबर ए डी स्क्वायर बटे सी डी का स्क्वायर। तो इस तरफ 2 सी डी, इस तरफ 1, तो 1 से कैंसिल होगा, तो हमारा बचेगा ए डी स्क्वायर बराबर बी डी में गुना करेंगे सी डी से, तो होगा बी डी इंटू सी डी, जो हमें सिद्ध करना था। तो लिखेंगे प्रूव्ड। तो आगे हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 में। तब तक के लिए धन्यवाद।